फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बारियास। आज 17 अप्रैल 2020 और 17 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से जुड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हमारे चैनल पर साइंस के वीडियोस भी अवेलेबल हो गए हैं, तो आप लोग साइंस के भी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन कितने मई तक बढ़ा दिया? तो अभी फ्रांस के राष्ट्रपति ने 11 मई तक अपने देश फ्रांस में लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। कब बढ़ा दिया है? 11 मई तक। तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है। अब किसने बढ़ाया? फ्रांस ने। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। कहाँ है? पेरिस है। और पेरिस जो है फैशन की नगरी भी कही जाती है। पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, जो फ्रांस है, फ्रांस की करेंसी क्या है? फ्रांस की करेंसी है यूरो। क्या है? यूरो। ठीक है, क्या है? यूरो। फ्रांस की करेंसी है यूरो। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर की जयंती निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो बी आर अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को मनाई जाती है। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 6 दिसंबर 1956 में। कब हुई थी? 6 दिसंबर 1956 में हुई थी इनकी डेथ। किसकी? बी आर अम्बेडकर की। और इनको एक चीज़ और कही जाती है, इनको कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक, या भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, या भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। तो इतनी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, इनको जब संविधान सभा गठित की गई थी तो 2 बार इनको चुना गया था। 2 बार इनको चुना गया था। पहली बार चुना गया था कहाँ? पुणे सीट से। कहाँ से? पुणे सीट से चुना गया। और दोबारा चुना गया था इनको बंगाल सीट से। कहाँ से? बंगाल सीट से दोबारा इनको चुना गया था। ठीक है, तो 2 बार इनको चुना गया था। अच्छा, ये संविधान सभा में ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। अच्छा, प्रारूप समिति के सदस्य पूछ लिए जाते हैं। तो प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ठीक है, इनको आप ध्यान रखेंगे। ये हैं बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने 13 अप्रैल 2020 को संयुक्त रूप से किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया? तो अभी इन तीनों ने मिलकर एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। कौन सा? कोलैब कैड। क्या? कोलैब कैड लॉन्च किया। अब इससे होगा क्या? इससे इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं वो क्या कर सकते हैं? एक साथ कई लोगों के साथ चैट कर सकते हैं, यानी बात कर सकते हैं, और 2D और 3D डिजाइन तैयार करने में उन्हें मदद मिलेगी इस सॉफ्टवेयर से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व चागास रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व चागास रोग दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो 14 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस रोग की खोज किसने की थी? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर कार्लोस जस्टिनियानो रिबेरो चागास। इनके नाम पर इस रोग का नाम रखा, क्योंकि इन्होंने ही इस रोग के बारे में जानकारी हासिल की थी। इसलिए इस रोग को 14 अप्रैल के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, इस रोग का एक और नाम है, उसका नाम है अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस। इसका एक और नाम है। अच्छा, इस रोग के लक्षण क्या होते हैं? इस रोग के लक्षण होते हैं कि सूजन आ जाती है और बुखार
आ जाता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हाल ही में भारत और किस देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम ने कोविड-19 से निपटने हेतु आभासी नेटवर्क पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया? ठीक, तो अभी अमेरिका और भारत ने मिलकर कोविड-19 से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी और विज्ञान फोरम को एक साथ मिलकर कार्य करने का प्रस्ताव दिया। तो अमेरिका ने भी दिया है। तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है। अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप हैं। और अमेरिका की करेंसी क्या है? अमेरिकन डॉलर। ठीक, तो ये हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड। ICMR ने एक जर्नल में कहा कि उसने किस देश में चमगादड़ों की प्रजातियों में कोरोना वायरसों का पता लगाया? तो अभी हमारे देश भारत के जो जर्नल हैं उन्होंने कहा कि चमगादड़ों की प्रजातियों में क्या लगाया? कोरोना वायरस का पता लगाया। पौंडीचेरी और अंडमान निकोबार के जो कुछ चमगादड़ प्रजातियां पाई जाती हैं उनमें क्या है? कोरोना वायरस के जो विषाणु हैं वो पाए गए। तो अभी हमारे देश भारत ने बनाया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, IMF के प्रमुख क्रिस्टलीना जॉर्जिएवा के बाहरी सलाहकार कौन नियुक्त किए गए? तो अभी रघुराम जी राजन जो हमारे RBI के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं, RBI के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं, उनको अभी क्या बनाया गया है? IMF का बाहरी सलाहकार बनाया गया है। रघुराम जी राजन 2013 से 2016 तक भारत में RBI के गवर्नर रहे थे। और हमारे प्रेजेंट टाइम में RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। कौन है? शक्तिकांत दास हैं। ठीक है। अच्छा, तो अभी IMF ने किया। तो IMF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसका स्टेबलाइजेशन कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945 को। 27 दिसंबर 1945 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC में। और इसके जो हेड हैं वो कौन है? क्रिस्टलीना जॉर्जिएवा। और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ। ठीक है। तो इस रघुराम जी राजन को भी नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन है। और रघुराम जी राजन अभी वर्तमान में शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हैं। अगला क्वेश्चन, पर्यटन मंत्रालय ने 14 अप्रैल को कौन सी वेबिनार श्रृंखला शुरू की? तो अभी पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश नाम की एक वेबिनार श्रृंखला शुरू की। और इस श्रृंखला में क्या होगा? इस श्रृंखला में भारत की जितनी भी सांस्कृतिक विरासतें हैं, जैसे पाक कला है, नृत्य है, त्यौहार है, ठीक है, और प्राकृतिक परिदृश्य हैं, इस प्रकार के जितने भी सभ्यताएं हैं, ठीक है, जितने भी पहलू हैं, तो उन पर क्या किया जाएगा? प्रकाश डाला जाएगा। तो एक ये वेबसाइट है, इस पर जाकर लोग सर्च कर सकते हैं, अपने देश के बारे में जान सकते हैं। तो इसको अभी किसने लॉन्च किया? पर्यटन मंत्रालय ने। तो पर्यटन मंत्रालय ने लॉन्च किया। पर्यटन मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और वर्तमान के हमारे पर्यटन मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। इस क्वेश्चन का कौन सा? पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, DRDL ने कोविड-19 का नमूना लेने के लिए कौन सा यंत्र विकसित किया? तो अभी DRDL ने कायोस्क नाम का एक यंत्र विकसित किया। और इस यंत्र की सहायता से जो डॉक्टर हैं वो बिना पेशेंट के क्लोज कांटेक्ट में आए पेशेंट्स का नमूना ले सकते हैं। ठीक है। तो ये है कायोस्क नाम की एक मशीन। इसमें क्या होगा? कोई भी व्यक्ति जो डॉक्टर है वो पीछे
इसके अंदर एंट्री जाकर, और ये बाहर ग्लव्स लगे हुए हैं, और इन ग्लव्स की सहायता से क्या करेगा वो जो व्यक्ति जिसको चेक करना है, जिसका भी नमूना लेना है, उसके नाक या मुंह से नमूना कलेक्ट कर सकता है। इससे क्या होगा, वो क्लोज कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो अभी किसने प्रारंभ किया है, DRDL ने। तो DRDL की फुल फॉर्म क्या होती है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। और ये DRDL DRDO का एक अंग है। किसका, DRDO का अंग है। ये DRDO का एक अंग है, ठीक है। तो DRDO का ये अंग है, DRDO। तो DRDO की फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, DRDO का मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली में। कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। DRDO का मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। अच्छा, इस DRDL का मुख्यालय कहाँ है, इसका हैदराबाद में है। हैदराबाद कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। अब DRDO के बारे में जानते हैं। DRDO की स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, और इसके महानिदेशक कौन है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। कौन है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अच्छा, इसका मोटो क्या है, इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम। क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने WHO को दी जाने वाली 50 करोड़ की फंडिंग रोकने का फैसला किया। तो अभी अमेरिका ने WHO को दी जाने वाली 50 करोड़ रुपए की फंडिंग को रोक दिया। क्यों, क्योंकि अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO के जो हेड हैं टेड्रोस अधानोम, उनको क्या बताया, उन पर एक आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने कोरोना वायरस की जो जानकारी है वो छिपा कर रखी, और जिससे पूरा संसार, पूरी दुनिया इस त्रासदी में चला गया। जो संकट झेल रहा है आज कोरोना वायरस का, तो वो किसकी गलती है, WHO की गलती है। इसीलिए क्या किया उन्होंने, जो फंडिंग होती थी, जो पैसा दिया जाता, जो सहायता दी जाती थी अमेरिका की तरफ से, वो डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दी। प्रतिवर्ष अमेरिका प्रतिवर्ष WHO को कितना देता है, 40 से 50 करोड़ रुपए की फंडिंग करता है। और चाइना कितना करता था, 4 से 5 करोड़ रुपए की फंडिंग करता था। चलिए, अब आज आपके लिए आज का क्वेश्चन यह है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1949 में जेनेवा में इसका हेड क्वार्टर है। टेड्रोस अधानोम इनके कौन है, इसके चेयरपर्सन हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है आपको। ये 7 अप्रैल का ध्यान रखना है। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, आज का क्वेश्चन आपके लिए, आज का क्वेश्चन है, एशियाई बैंक ADB ने हाल ही में अनुमान जताया कि वित्त वर्ष 2021 में भारत की विकास दर घटकर कितनी रह जाएगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, और उस सही ऑप्शन को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपके लिए कल का क्वेश्चन, तो कल के क्वेश्चन का आंसर पहला सही था। हाल ही में किस संस्था ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए आधुनिक मास्क, सैनिटाइजर और बायोसूट तैयार किए हैं। तो अभी हम DRDO ने क्या किया है, DRDO ने ये चीज़ें तैयार करके रखी हैं कोरोना वायरस को देखते हुए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि जब भी आप इस वीडियो को देखें तो आप नोटबुक और पेन क्वेश्चन से जुड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट आप नोट करते जाएं। इससे आप जब बार बार किसी चीज़ को नोट करेंगे और उसको बोलेंगे तो क्या होगा, आपको वो चीज़ें रिपीट होते होते रट जाएंगी और आपकी एकदम जुबान पे आ जाएंगी। तो जो चीज़ें आपको आती हैं वो हमारे साथ बोला करें, और जो नहीं आपके माइंड में क्लोज होती हैं तो उनको आप, उन फैक्ट्स को आप अपने नोटबुक में जहाँ क्वेश्चन लिखते हैं उसके नीचे लिख लिया करें। इससे क्या होगा, आपको वो चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि वो आपकी आंखों के सामने से तुरंत गुजरती रहेंगी जब भी आप इसका रिवीजन। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो।
आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप अभी तक आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे चैनल से निश्चित ही आपको मदद। एग्ज़ाम वॉरियर्स ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।